नेक्स्ट सीन में हम युनहो को देखते हैं जिसे दोबारा फ्यूचर दिखने लगता है, जहाँ पर वो देखती है कि कैसे इन दोनों में से एक फ्यूचर में बहुत बड़ा फुटबॉल प्लेयर बन जाएगा और उसके सभी जगह बैनर लगे होंगे और वीडियोस चल रहे होंगे और फ्यूचर में वो बहुत बड़ा सक्सेसफुल आदमी बन जाएगा। मगर यहाँ पर युनहो को फेस नहीं दिखता है। फिर तभी युनहो उन दोनों को पीछे से देखने लगती है। तभी उस लड़की से बोलने लगती है कि कितनी इंटरेस्टिंग बात है कि मैं फ्यूचर में उस लड़के की विश को पूरा करके उसे अपना क्लाइंट बना लूंगी और उससे पैसे लूंगी। तभी वो लड़की युनहो से कहने लगती है कि प्लीज मेरी भी एक विश को पूरी कर दो। मगर युनहो मुंह बनाने लगती है और कहती है कि तुम इंसान भी ना बहुत ज्यादा लालची होते हो। तभी युनहो एक चुटकी बजाती है और उस लड़की के मेमोरीज को इरेज कर देती है। फिर वो लड़की युनहो के सामान को रख कर यहाँ से चली जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि युनहो अपने सामान को लेकर खड़ी होती है। तभी अचानक से यहाँ पर अंधेरा हो जाता है और युनहो देखती है कि यहाँ पर स्टार गॉड आए हुए होते हैं जो कि युनहो से बात करना चाहते हैं। फिर युनहो स्टार गॉड के साथ एक कैफे आ जाती है और कहने लगती है कि मुझे पता है कि आप यहाँ क्यों आए हैं। आप चाहते हो कि मैं सभी घूमियों की तरह एक इंसान बन जाऊं, मगर मैं इंसान नहीं बनना चाहूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। जब युनहो यहाँ से जाने लगती है तभी स्टार गॉड बोलते हैं कि तुम्हारा स्केल हिलने लगा है। फिर युनहो ये सुन शॉक हो जाती है और कहने लगती है कि ये पॉसिबल कैसे हो सकता है। तभी स्टार गॉड बोलते हैं कि अगर स्केल रुका नहीं तो तुम हमेशा के लिए इस दुनिया से गायब हो जाओगी या फिर हमेशा के लिए एक इंसान बन जाओगी। फिर युनहो स्टार गॉड के पास जाती है और बोलने लगती है कि ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, मैंने इसको रोकने के लिए बहुत कुछ किया है। और युनहो ऐसा कहकर यहाँ से चले जाती है। फिर इसके बाद हम ली यून को देखते हैं जो कि अपने गैंग के लोगों के साथ पार्टी कर रहा होता है। हम यहाँ पर देखते हैं कि सभी लोग वाइन पी रहे होते हैं और यहाँ पर ली यून बहुत ज्यादा नशे में होता है। और दूसरी तरफ हम सियोल और हिंसुक को देखते हैं जो कि एक साथ मिलकर फुटबॉल खेल रहे होते हैं। फिर तभी बॉल बहुत दूर चली जाती है। साथ ही हम यहाँ पर युनहो को देखते हैं जो कि शॉपिंग करके जा रही होती है। तभी अचानक से उसी बॉल से युनहो के सर पर लग जाता है और युनहो का सारा सामान गिर जाता है। फिर युनहो देखने लगती है कि उसे किसने बॉल मारी और यहीं पर सियोल को हम देखते हैं जो कि हिंसुक से बोलता है कि मैं बॉल रखकर घर पर चला जाऊंगा, तुम जाओ। फिर सियोल बॉल को ढूंढने आ जाता है। तभी युनहो सियोल को देख लेती है और कहने लगती है कि अच्छा ये तुम थे। फिर युनहो बॉल को लेकर खड़ी होती है और सियोल के पास उस बॉल को फेंकती है और अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके उस बॉल की हवा को निकाल देती है। यहीं पर सियोल ये सब देखकर हैरान होता है। फिर युनहो से क्वेश्चन पूछने लगता है और हम दूसरी तरफ देखते हैं कि लियोन नशे में कार चला रहा होता है। तभी हिंसुक को लियोन ठोक देता है। यहीं पर सियोल इस आवाज को सुन लेता है। फिर युनहो बताती है कि किसी का एक्सीडेंट हुआ है। फिर सियोल कुछ देर सोचने लगता है और भाग कर देखने जाने लगता है। यहाँ पर सियोल देखता है कि किसी आदमी ने नशे में हिंसुक का एक्सीडेंट कर दिया होता है। फिर लियोन ये सब देखकर घबरा जाता है और कार में बैठकर भागने लगता है। और यहीं पर सियोल भी लियोन को पकड़ने के लिए उसकी कार के पीछे भागता है, मगर कोई फायदा नहीं होता है। सियोल बहुत ज्यादा घबरा जाता है और हिंसुक को हॉस्पिटल लेकर आ जाता है। हम देखते हैं कि सियोल बहुत ज्यादा घबराया हुआ होता है। इसके बाद सियोल पुलिस स्टेशन FIR करवाने के लिए आया होता है। तभी अचानक से क्रिमिनल आ जाता है और अपनी गलती को मानने लगता है। हम देखते हैं कि ये क्रिमिनल और कोई नहीं बल्कि लियोन का ड्राइवर होता है जो कि लियोन ने इसे भेजा होता है ताकि वो बच सके। फिर सियोल उस क्रिमिनल का चेहरा देखता है और वो पहचान जाता है कि ये वो आदमी नहीं था जिसने हिंसुक का एक्सीडेंट किया। सियोल ऑफिसर को बताने लगता है कि सर ये वो आदमी नहीं है जिसने हिंसुक का एक्सीडेंट किया। फिर सियोल उस क्रिमिनल को देखने लगता है और कहने लगता है कि सब सच बता दे कि वो तू आदमी नहीं था। सियोल उस आदमी का कॉलर पकड़ कर बोलता है कि सब सच बता, मगर वो आदमी कुछ भी नहीं कहता है। इसके बाद हम देखते हैं कि लियोन के पास उसका आदमी आता है और उसे बताता है कि पुलिस वाले आपको पुलिस स्टेशन बुला रहे हैं। फिर लियोन कहता है कि तुम जाओ मैं देखता हूँ। फिर इसके बाद वो आदमी यहाँ से चला जाता है। फिर लियोन लॉकर से एक कार्ड को निकालने लगता है। ये कार्ड विश कार्ड होता है। फिर लियोन इस कार्ड को बर्न करने लगता है। इसे बर्न करते ही लियोन युनहो के पास आ जाता है। फिर युनहो लियोन को देखती है और समझ जाती
आती है कि लीन यहाँ पर क्यों आया होता है। तभी लीन यूनहो से बोलता है कि मैं यहाँ पर दूसरी विश मांगने आया हूँ, मगर यूनहो मना कर देती है दूसरी विश पूरी करने के लिए और कहती है कि मुझे थोड़ा समय चाहिए, फिर मैं तुम्हारी दूसरी विश पूरी कर सकती हूँ। यहाँ पर लीन यूनहो को पैसे का लालच देता है, तब जाकर यूनहो दूसरी विश पूरी करने के लिए मान जाती है। इसके बाद हम हॉस्पिटल का सीन देखते हैं जहाँ पर सियोल हिनसुक से मिलने आया होता है। जब सियोल गेट को खोलता है तो वो देखता है कि सियोल के पास कोई बैठा हुआ है, वो और कोई नहीं बल्कि यूनहो होती है। जब यूनहो सियोल को देखती है तो बोलती है कि अरे तुम यहाँ, बाय लक हम तीसरी बार मिल रहे हैं। सियोल भी यूनहो को देखकर हैरान होता है। तभी अचानक से यूनहो एक चुटकी बजाती है और सियोल को अपने वश में कर लेती है। तभी यूनहो को दोबारा फ्यूचर देखने लगता है जहाँ पर वो देखती है कि वो फेमस फुटबॉल प्लेयर सियोल होता है। यूनहो बहुत ज्यादा परेशान होती है और देखती है कि ये लड़का फ्यूचर में बहुत फेमस फुटबॉल प्लेयर बनने वाला है, जिसके हर जगह बैनर और पोस्टर लगे होंगे। यहीं पर यूनहो सोचने लगती है कि ये लड़का अपनी किस्मत और अपने दोस्त की किस्मत से कैसे स्विच कर सकते हैं। तभी ये सब सोचने की वजह से यूनहो के हार्ट में पेन होने लगता है और यूनहो गिर जाती है। तभी अचानक से सियोल यूनहो को पकड़ने आता है और यूनहो को देखने लगता है। हम यहाँ पर देखते हैं कि यूनहो सियोल के सामने अपनी नाइन टेल को निकाल लेती है। सियोल भी यूनहो की नाइन टेल को देखकर बहुत ज्यादा हैरान होता है। फिर तभी ये पार्ट यहीं पर एंड होता है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ।